ये कैसा दर्द दिया पिया तूने मोहे। अमन जोर से आवाज़ लगाता है। नीता चलो भी, अब तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगती है। शादी में सारे दोस्त पहुंच गए हैं और उन सब का फ़ोन आ रहा है कि तुम कब आओगे। मेरे दोस्त की बारात भी वहां से निकल गई और हम अब तक घर में ही हैं। नीता ने ऊपर के कमरे से आवाज़ दिया। हाँ बस 5 मिनट और। मिली को दूध पिला दिया और दवाई भी पिला दी है। आज उसे थोड़ा बुखार है और गोलू को होमवर्क भी करा दिया है। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी मैंने प्रेस कर दी है। मिली अभी बस सो ही जाएगी। उसे अच्छे से सुलाकर ही हम जाएंगे, वरना मुझे अपने पास ना पाकर वह बहुत रोएगी। उसके बाद हम निकलते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे बिना उसे नींद नहीं आती। मैं बस मिली को सुलाकर अभी आई, तब तक तुम नीचे टीवी देखो। नीता की बात सुनकर अमन बड़बड़ाता है। इसका तो हर वक्त यही बहाना रहता है। कहीं भी जाना हो तो मिली को ये और गोलू का ये, मेरे बारे में तो कभी सोचती ही नहीं। वहाँ शादी में मेरे सब दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और शादी में सब मज़ा कर रहे होंगे। चलो आज नीता को अपने मिली और गोलू को संभालने दो। मैं अकेले ही शादी में चला जाता हूँ, वरना नीता के इंतज़ार में वहाँ मेरा दोस्त घोड़े पे चढ़कर शादी भी कर लेगा और मैं यहीं का यहीं रह जाऊँगा। सब नीता के बारे में पूछेंगे तो सबको बता दूँगा कि मिली और नीता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शादी में नहीं आ पाई। वैसे भी वहाँ नीता किसी से कुछ खास बात तो करती नहीं, बस चुपचाप खड़े रहकर सबको देखती रहती है। ऐसा सोचते हुए अमन अकेले ही शादी में चला जाता है। इधर कुछ देर बाद नीता मिली को सुलाकर शादी में जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है। नीचे ड्राइंग रूम में टीवी तो चल रहा था, मगर अमन वहाँ नहीं थे। नीता ने अमन को आवाज़ लगाई। इधर उधर रसोई में, वॉशरूम में, हर जगह देखा, मगर अमन कहीं नहीं दिखे। फिर नीता ने अमन को कॉल किया, ये जानने के लिए कि वो कहाँ है। नीता के 3-4 कॉल का अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अमन ने फ़ोन नहीं उठाया तो नीता अमन के लिए परेशान होने लगी। नीता मन ही मन सोचने लगी, क्या बात होगी कि अमन यूं अचानक से कहीं बिना बताए चले गए। चाहे अमन जैसा भी हो, उसने आज तक ऐसा तो कभी नहीं किया। अमन आवाज़ लगाकर मुझे कहकर ही जाते, मगर आज ऐसे कैसे? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अमन ठीक तो होंगे ना? नीता अमन के बारे में सोचकर ऐसे ही छटपटाने लगी। बस कुछ ही देर अमन के ना दिखने से और उसका फ़ोन न लगने से नीता के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उधर अमन अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चला गया और उसने दोस्तों से ये कहा कि नीता और मिली दोनों की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं, इसलिए नीता शादी में ना आ पाई और शादी में दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा और अच्छे से शादी वाला मज़ेदार खाना भी खाया। इधर नीता अमन को लगातार फ़ोन लगा रही थी। तब अमन ने नीता को मैसेज किया, मैं अपने दोस्तों की शादी में आ गया हूँ। अब बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो। तुमने तैयार होने में बहुत देर कर दी। अब तुम मिली के साथ ही सो जाओ, मैं रात को देर से आऊँगा। अमन का मैसेज पढ़ते ही नीता की जान में जान आई कि चलो अमन ठीक तो है। लेकिन दूसरे ही पल नीता के दिल में ये ख्याल आया कि ऐसा भी क्या जल्दी जाने की। मैं अपने बच्चों की वजह से ही तो लेट हुई थी। क्या अमन मेरा इतना भी इंतज़ार ना कर पाए? क्या गोलू और मिली सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे हैं? बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है। क्या बच्चों की और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? शादी से पहले तो कितनी बातें बनाते थे, तू जिस गली ना हो उस गली से हम गुजरेंगे भी नहीं, और भी ना जाने क्या क्या। अब क्या हुआ? तेरे सारे वादे झूठे।
सोचते हुए नीता ऊपर अपने कमरे में जाकर अपने आप को आईने में देर तक बस एकटक तकती ही रह गई। तभी नीता के मोबाइल में फिर से मैसेज आया। उसने नोटिफिकेशन में देखा तो अमन ने अपने दोस्त के साथ की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। और इधर नीता का दिल दर्द से रो रहा था, क्योंकि यह आज की बात नहीं, अमन को अब दर्द देने की आदत सी हो गई थी और नीता की दर्द सहने की हिम्मत दिन ब दिन टूटती जा रही थी। आज नीता की आंखों में नींद नहीं। नीता पूरी रात अपने दोनों बच्चों को देखती हुई अमन का इंतजार करती रही कि आज तो मैं अमन से पूछ के ही रहूंगी कि बच्चों की तरफ उसकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं। वो मुझे यहाँ यूं अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वैसे आज तक नीता ने अमन से ना ही कोई सवाल किया और ना ही कभी अमन के साथ ऊंची आवाज़ में बात की, चाहे अमन जितना भी गुस्सा हो या चिल्लाए। नीता अपने अंदर कई सवालों की पोटली बनाए जा रही थी। इन्हीं सब कसमकस के बीच कब सुबह हो गई नीता को पता ही नहीं चला और सुबह होते होते नीता के मोबाइल में अमन का फिर से एक और मैसेज आया, जिसमें लिखा था, नीता मैं तुमसे थक गया हूँ, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ऐसा मैसेज पढ़ते ही नीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी, इतनी सी देरी के लिए इतनी बड़ी सजा, या मैं इतनी बुरी हूँ, या मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। बच्चों से प्यार करना और उनकी देखरेख करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, क्या यही मेरी गलती है? या फिर आज तक मैं चुप रही और मैंने अमन से अपने हक के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, ना कहा, ये मेरी गलती है? डिवोर्स मुझसे आखिर क्यों? डिवोर्स की बात से नीता को सबसे बड़ा दर्द पहुंचाया था। नीता अपने बिस्तर से खड़ी होकर आईने के सामने खड़ी हुई। अब तक नीता ने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे, जो उसने शादी में जाने के लिए पहने हुए थे। नीता की आंखों के सामने उसका गुजरा हुआ पल आने लगा। कुछ साल पहले जैसे नीता के पापा नीता को समझा रहे थे, बेटा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाद में आराम से शादी के बारे में सोचेंगे। तेरे लिए तेरे मनपसंद के लड़कों की मैं लाइन लगा दूंगा। हाँ, मगर अमन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मगर उस वक्त नीता ने अपने पापा की बात को नज़रअंदाज किया और अमन के साथ चुपके से शादी कर ली। नीता के पापा ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी ऐसा करेगी। पहले तो सब ठीक रहा, मगर बाद में अमन पे नीता की जिम्मेदारी बढ़ने लगी। नीता घर के कामों और बच्चे संभालने में व्यस्त रहने लगी और अमन को फिर से अपना दिल बहलाने के लिए लड़की की ज़रूरत पड़ने लगी। अमन देर रात तक अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करता। नीता दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुनती, मगर अमन से कभी इस बारे में सवाल न कर पाई। बात और बढ़ने लगी। अब तो वो रात को घर से चला जाता और सुबह आता, या तो कभी कभी सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता। अमन का नीता पे जैसे ध्यान ही नहीं। नीता घर में क्या कर रही है, कैसी होगी। नीता बार बार अमन को फ़ोन करती, मगर अमन नीता के 10 कॉल में से एक कॉल का जवाब देता। और कभी बच्चे कोई गलती करे तो भी अमन नीता को ही सुनाता। आज तक तूने बच्चों को सिखाया ही क्या है? पूरा दिन तुम घर में करती ही क्या हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। और तो और तुम्हारे लाड़ प्यार में दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं। देखो कैसे सबके सामने शैतानी करते रहते हैं, और अब तो मेरे सामने मुंह पे जवाब भी देना सीख गए हैं। ये सब तुमने ही तो सिखाया है ना दोनों को। नीता गम में डूबी रह जाती। क्या सच में इसमें भी मेरी ही गलती है? मैंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया।
और नीता हर बार की तरह चुप रह जाती। उसके पास अमन के सवालों का उस वक्त कोई जवाब नहीं होता था। नीता की पढ़ाई इस प्यार के चक्कर में अधूरी रह गई। नीता पहले से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। उसने किसी से झगड़ा करना या किसी से ऊंची आवाज़ में बात करना सीखा ही नहीं था। छोटी छोटी बात पे अमन गुस्सा हो जाता, तब भी नीता चुप रह जाती। ऐसी और भी कई बातें जो नीता के दिल को दर्द पहुंचाती रही, लेकिन आज तो नीता का दिल एकदम से टूट ही गया। उसकी इतनी कोशिश के बावजूद भी अमन उससे दूर हो रहा है। नीता के अंदर जैसे युद्ध चल रहा था। इतने सालों में उसने अमन के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक के बाद एक सब याद आने लगा, जो दर्द नीता ने इतने साल सहा। मैंने तो सोचा था तेरे साथ चलते चलते जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। मैं तुमसे बिना किसी शर्त बेपनाह प्यार किया, मगर ये कैसा दर्द दिया पिया तूने मोहे। अभी तो नीता का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि अमन ने आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। आज अमन अपने साथ एक लड़की को घर लेकर आया और नीता और बच्चों के सामने ही उसी के बेड पे बैठ जाता है। निशा उसी वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर अपना सामान लिए घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाती है। नीता ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। पापा ने दरवाज़ा खोला। सामने दो बच्चों और सामान के साथ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर नीता के पापा ने अंदाज़ा लगा लिया कि नीता सच में तकलीफ़ में है, इसलिए उन्होंने नीता को घर के अंदर आने दिया। नीता ने पापा के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सच ही कहते थे, अमन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मैं उस वक्त उसके प्यार में अंधी हो गई थी। आपके लाख समझाने पर भी मैं नहीं मानी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसी बात पे कई बार तुम्हारी माँ से भी झगड़ा हो जाता था। और रही माफ़ करने की बात, तो माफ़ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया था, मगर तुम उसके बाद कभी आई ही नहीं और ना मिलने की तुमने कभी कोशिश की। हमने सोचा तुम अमन के साथ खुश होगी, मगर इतने साल बाद आज अचानक क्या हुआ। नीता ने कहा, कुछ नहीं हुआ। आपको मैं अपनी तकलीफ़ नहीं बताना चाहती थी, और कहती भी तो क्या मुँह लेकर। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जो शादी की थी, मैंने सोचा जो भी करना है अब मुझे ही करना है, इसलिए मैंने अमन को समझाने और सुधारने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, मगर अब उसकी बदतमीजी मैं और नहीं सह सकती, इसलिए आपके पास चली आई। और जाती भी तो कहाँ, आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। बस कुछ दिन पापा, उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। ऐसा क्यों कहती हो, ये अब भी तुम्हारा ही घर है। बहुत अच्छा किया बेटी जो तू यहाँ चली आई। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं, और माँ बाप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, वह किसी भी हाल में अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अब से हमारे साथ ही रहोगी। और रही बात तुम्हारे और अमन के रिश्ते की, तो जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकती जिससे कि अमन गुस्सा हो। गलती ज़रूर उस नालायक की ही होगी। नीता के पापा ने नीता को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। डिस्टेंस लर्निंग से नीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे अब अच्छी जॉब भी मिल गई। नीता की माँ बच्चों का ख्याल रख लेती। उस दरमियान नीता के पापा ने अमन को डिवोर्स की नोटिस भेज दी, मगर वो डिवोर्स के लिए इतनी जल्दी नहीं माना।
क्योंकि 2 बच्चों के साथ डिवोर्स देने में नीता के पापा ने उसे बच्चों की पढ़ाई के पैसे और नीता का खर्चा उठाने को कहा। तब अमन डर गया और नीता को फ़ोन करके परेशान करने लगा। नीता ने अपनी गलती की भी माफ़ी मांगने लगा, मगर नीता के पापा को पता था ये सब वो पैसे बचाने के लिए कर रहा है। इसलिए इस बार नीता के पापा ने नीता को समझा दिया, अमन सुधरने वालों में से नहीं है। उसे सुधरना होता तो वह कब का सुधर गया होता। अब तुम ही सोच लो कि अब तुम्हें क्या करना है, फिर से उसी के साथ रहना है या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना है। आज भी जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस बार नीता को अपने पापा की बात सच लगी, इसलिए वो अपने फैसले पर लगी रही। देर से ही सही, लेकिन अमन को डिवोर्स पेपर पे दस्तखत करने ही पड़े, वो भी नीता की सारी शर्त मानते हुए। वैसे तो नीता पहले से ही बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी, इसलिए आज भी उसके लिए अच्छे रिश्ते आते रहे। लेकिन अब नीता का भरोसा प्यार से उठ चुका था, इसलिए उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश करने में और अपने माँ बाप की सेवा में गुजारना पसंद किया। अब अमन नीता की ज़िंदगी से पूरी तरह चला गया था, मगर फिर भी अकेले में नीता को अक्सर अपना बीता हुआ पल ना चाहने पर भी आंखों के सामने आ ही जाता और कुछ आंसू आंखों में पानी की तरह बह जाते। वो कहते हैं ना कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जिसे वो भुलाना चाहे भी तो भुला नहीं पाते। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।